परमात्मा प्रभु महावीर से श्री गौतम स्वामी जी ने एक सवाल किया कि प्रभु, जो लोग दास दासी बनते हैं, नौकर चाकर बनते हैं, इस प्रकार अपने जीवन का दुख भोगते हैं, किसी की चाकरी करते हैं, मुश्किल से 2 जून की रोटी खा पाते हैं, अपने आप को हमेशा स्वतंत्रता में बंधे रखते हैं और इसके साथ ही वह लोग गौरवहीनता के साथ जीते हैं, दास दासी कहलाते हैं, नौकर चाकर सुन करके अपमान को भोगते हैं। ये व्यक्ति किस कर्म की वजह से बनते हैं? कौन सा कर्म किया होता है, उन्होंने कौन सा पाप किया होता है जिसके कारण उनको नौकर चाकर दास दासी बन करके जीवन व्यतीत करना होता है और पग पग पर स्वतंत्रता और अपमान को भोगना होता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि गौतम, कर्म सत्य है, जैसा कर्म करते हैं वैसा जीवन में भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जो लोग अपनी जाति का अहंकार करते हैं, कुल का अहंकार करते हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरी जाति श्रेष्ठ है, सब प्रशंसा करते हैं, बाकी गुणवानों के गुणों को भी नहीं देख पाते, उनके गुणों को कभी कहते नहीं है, बल्कि जो अवगुण व्यक्ति के जीवन में नहीं है उस अवगुण को देखते हैं और कहते हैं और उनके गुणों को नहीं देखते। अपनी ही अपनी प्रशंसा करते हैं, मैं श्रेष्ठ, मैं उच्च, मैं ऐसा, मैं वैसा। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह ऐसे कर्म का बंधन करता है कि नीच गोत्र कर्म को बांधता है। वह व्यक्ति नौकर चाकर इत्यादि इस प्रकार उस दशा को प्राप्त करके जीवन के अंदर अपमान और दुखों को भोगता है। एक कथानक के माध्यम से उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर नाम की नगरी, उस नगरी के अंदर यज्ञदत्त नाम का एक पुरोहित रहता था। बड़ी मनोतियों के बाद, बड़ी मनोरथों के बाद उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने बलभद्र रखा। बड़ा होकर के वह जो बच्चा था उसको अपने ब्राह्मण कुल का बड़ा अभिमान था कि मेरा कुल श्रेष्ठ है, मेरा कुल पूजनीय है, मेरा कुल आदरणीय है, मेरा कुल महान है। इस प्रकार वो अपने कुल की प्रशंसा करता, उस अभिमान के अंदर रहता और बाकी जितनी जातियां थी उनके प्रति घृणा का भाव रखता, उनके प्रति निंदा का भाव रखता, उन सबको हीन समझता और अगर कभी उससे कोई टच हो जाता तो वो स्नान करता और कहीं पे कोई आ जाता तो वहां पर पानी के छींटे देता, किसी के साथ उसका कपड़ा छू जाता तो वह उसको भी दत्कार देता। वह हमेशा जब भी बात करता तो मेरा कुल श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, बाकी सब नीचे है हमसे, इसी प्रकार से अहंकार के अंदर रहता। और उसके ऐसे अहंकार की बातों को सुन करके लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। आ गया अपने मुंह मियां मिट्ठू, जो अपने ही प्रशंसा करता, अपने ही गीत गाता है, जो दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन उसको इस बात की कोई शर्म नहीं थी, अगर कोई मजाक उठाता था तो उठाए, उसका अहंकार ही ऐसा है। क्योंकि अहंकार जो होता है वह अंधा होता है, वह व्यक्ति को कुछ भी देखने नहीं देता। अहंकार अंधा है, वह देख नहीं सकता, वो चल तो फिर भी सकता है। इसीलिए तो जो रावण था उसको राम की वह मर्यादा, राम का वह श्रेष्ठता नजर नहीं आती है, राम की महानता उसको नजर नहीं आती है और कृष्ण की महानता कंस को नजर नहीं आती है, क्योंकि अहंकार अंधा होता है। अहंकार जो होता है वह कुछ भी पाता नहीं है बल्कि खोता ही खोता है। तो अहंकार में अंधा वह कुछ नहीं देखता था, कौन उसका मजाक उड़ाता है।
उसके पिता ने इसको कई बार समझाया कि बेटा ये जो जाति है ना, ये शाश्वत नहीं है। ये हमारी जो आत्मा है, ये कभी किसी कुल में पैदा होती है, कभी किसी कुल में पैदा होती है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, और उस आत्मा का अपनी कोई जाति नहीं है। बस ये तो कर्म है, कर्म के अधीन जो आत्मा है वह कभी किसी जाति में पैदा हो जाती है, कभी किसी जाति में पैदा होती है, कभी किसी जाति में पैदा होती है। फिर तो जाति से घृणा क्यों करता है, बाकियों से घृणा क्यों करता है? कैसी श्रेष्ठता तेरी, कैसी उच्चता तेरी, कोई पता थोड़ी है। आज तो इस कुल में पैदा हुआ है, कल को जिससे घृणा कर रहा है उसी में जाकर के पैदा हो सकता है। इसलिए जाति जो है वो कोई शाश्वत नहीं है, जिसके कारण तुम इतनी घृणा करो, जिसके कारण तुम अहंकार करो। किस बात का अहंकार है यहाँ पर? कुछ भी तो शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है उसका तो तुम्हें गौरव ही नहीं, और जो नाशवान है उसके ऊपर तुम अहंकार करते हो, और अहंकार करके अपने कर्म का बंद करते हो। बहुत समझाया लेकिन उसको समझ नहीं आती। अहंकारी कभी समझता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को समझाने की कमी नहीं होती, बहुत लोग समझाते हैं। रावण को कितना समझाया, खुद के भाई भविष्य ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। कंस को कितना समझाया सबने, लेकिन नहीं समझा। द्रोजन को कितना समझाया, गुरुजनों ने समझाया, धृतराष्ट्र ने समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया, लेकिन नहीं समझा। अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति की बुद्धि को बंद कर देती है, जिससे उसकी समझ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की सुनता नहीं, अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की बात को समझता नहीं, क्योंकि अहंकार जब उसके सवार हो जाता है उसके ऊपर, उस समय उसके बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उसको बहुत समझाते हैं लेकिन नहीं समझता है। पिता बार बार कहते हैं, नहीं समझते। और पिता एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। वो राजपुरोहित थे, और इधर जो राजा है उसने कहा कि इस अहंकारी को, इस बेवकूफ को, जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है, बाकी सबको नीच समझता है, इसको राजपुरोहित नहीं बनाया जा सकता, और किसी और को राजपुरोहित का पद दे दिया। उसके अहंकार की वजह से जो पद उसके पास आना था वो पद उसने खो दिया। अहंकार ने हमेशा खोया ही खोया है, अहंकार ने कभी कुछ नहीं पाया। आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने लोग अहंकार से भरे हुए थे वो सब खो करके चले गए। उन्होंने कुछ नहीं पाया। रावण ने खो दिया, बहुत कुछ था, राम से भी ज्यादा था रावण के पास, उससे ज्यादा विद्वता थी, राम से भी ज्यादा बल था, शक्ति थी, सोने की लंका थी उसके पास, बहुत कुछ था, लेकिन अहंकार के कारण सब खो दिया उसने। अहंकार हमेशा खोता ही है। कंस ने भी सब खोया, दुर्योधन सब कुछ खो करके चला गया, कौरव वंश भी उसका नष्ट हो गया। अहंकार जो है वह हमेशा मिटाता है, अहंकार जो है वह हमेशा खो देता है, जो भी तुम्हारे पास है उसको समाप्त कर देता है। बस अहंकार की इतनी ही कहानी होती है। और उसको जब पद नहीं मिलता तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आकर के करे भी क्या, गुस्सा और अहंकार ये दोनों सगे भाई हैं। अहंकार के साथ गुस्सा, गुस्से के साथ अहंकार आता ही है। जब जब आपको क्रोध आता है ना, उस क्रोध आने का सबसे बड़ा एक कारण होता है व्यक्ति के अहंकार को ठेस लगना। जैसे तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, कोई तुम्हारा कहना नहीं मानता है, जहां किसी ने तुम्हारा अवमानना कर दी है, जहां किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी है, उस समय तुम्हारे अहंकार को ही ठेस पहुंचती है, और क्या आता है, क्रोध आता है। अहंकार से क्रोध, क्रोध से अहंकार, दोनों का साथ साथ रिश्ता, दोनों सगे भाई, क्रोध और अहंकार। और इधर उसको अहंकार था, अहंकार के साथ क्रोध भी आ गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, अब उसके पास संपत्ति भी नहीं रही, जो राजपुरोहित बनना था, उससे जितना भत्ता आना था वो बंद हो गया सारा, और कोई जीविका का साधन नहीं था। और इधर उसके पास सारी धन दौलत समाप्त होगी, प्रतिष्ठा समाप्त होगी, पद समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसको अकल तो भी नहीं आ रही। अहंकारी को कभी अकल नहीं आती है। अहंकारी सब कुछ खत्म कर लेता है, लेकिन फिर भी अहंकार इतना ज्यादा उसको अंधा कर देता है कि उसको समझ नहीं आती है। और उसने सोचा अब करूं क्या। वो गाय पालने लग गया, गायों को घास वगैरह खिलाता, और खिला करके गायों को घास, दूध वगैरह उसका निकालता, उससे अपना जीवन चलाता। एक दिन वो गाय को घास डाल रहा था तो लोगों ने उससे कहा कि ये जो घास तू डाल रहा है
ये घास यहाँ से लाया है, वो व्यक्ति भी तो हरिजन है। ये सुनते ही उसको गुस्सा आ गया और उसने घास को भी छोड़ दिया कि इसको भी हाथ नहीं लगाऊंगा, अपवित्र हो गया हूं मैं, और वह जंगल में चला गया। जंगल में आगे गया तो आगे उसको चंडाल मिला। चंडाल का पल्ला उसके साथ छू गया, उसको क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसने जब चंडाल को बोलना शुरू किया, उसकी निंदा करनी शुरू की, तो चंडाल को क्रोध आ गया और चंडाल ने उसी समय अपनी तलवार निकाल करके उसको वहीं पर समाप्त कर दिया। अहंकारी का अंत इसी प्रकार होता है। अहंकारी का अंत कभी भी अच्छा नहीं हुआ करता। अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो यूं ही इसी प्रकार मिट जाया करता है। और अहंकार में मरा था और जिससे घृणा की थी उसमें मरा था। ये दोनों ही जो परमाणु है वो आपको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। जहां पर बहुत राग है उसके परमाणु आपको खींच लेंगे, वहां पर आप वहां पर पैदा हो जाओगे। जहां आसक्ति है या जहां पर बहुत घृणा है वहां पर जाकर के भी पैदा हो जाओगे। जिसके प्रति भी अति है तुम्हारे भावों की, वो तुम्हारे भावों के जो परमाणु है वो तुम्हें खींच करके वहीं पर ले जाते हैं। बहुत घृणा थी उसको उस चंडाल पर, उस पर क्रोध भी आया था बहुत ज्यादा, उससे नफरत भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो सारे विचारों के परमाणु उसको खींच करके वहीं ले गए और उसी चंडाल की पत्नी के गर्भ में जाकर के वह पैदा हो गए, पुत्र रूप में उनके जहां जन्म लिया। अब चंडाल के पुत्र की स्थिति क्या होनी है? यूं ही काला रूप, उसका रंग रूप दुर्भाग, ना उसको किसी का प्यार मिलता है। बस थोड़ा बड़ा जब होता है तो राजा ने उसको उसके पिता के स्थान पर जलाद का स्थान, चंडाल का स्थान दे दिया कि राजा अगर किसी को सजा देता तो उसको फांसी देनी है। राजा के जहां नौकर लग गया, परतंत्रता का जीवन जी रहा है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी पर दया आ रही है तो वो किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि वो राजा का दास है, राजा का नौकर है। राजा जैसा कहता है उसको वैसा करना ही पड़ेगा। पराधीनता का जीवन है उसका, और राजा उसको जिसको भी सजा देनी है उसके पास भेज देता है और वो उसको चंडाल उसका वध कर देता है। और इस प्रकार वह वहां पर वध करते हुए, पाप कर्मों का बंद करते हुए दुखी होता हुआ मरता है और मर करके वह नरक में जाता है। वहां से निकलता है, फिर आता है मत्स्य बनता है, मछली बनता है, और वहां से फिर नरक में जाता है, फिर आता है तो इस प्रकार आकर के एक वैश्या के यहाँ जन्म लेता है, वैश्या का पुत्र बनता है। लेकिन इस बार उसके संस्कार थोड़े अच्छे हुए। किस प्रकार अकाम निर्जरा करते करते वह थोड़ा सरल बना, वह थोड़ा शांत स्वभाव का बना, वह थोड़ा सत्यवादी बना, वह जवान भी हो गया। उसके अंदर उसने पढ़ाई लिखाई भी अच्छी की, उसको बुद्धि भी अच्छी थी और उसके अंदर गुण भी अच्छे थे, अच्छा पढ़ लिख गया, अच्छी कला थी उसके पास। लेकिन सब उसको कहते तो वैश्या का पुत्र ही था ना, वैश्या का पुत्र, वैश्या का पुत्र, वैश्या का पुत्र। सुन सुन करके उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, अरे मेरी तो कोई जाति ही नहीं है, मैं तो जातिहीन हूँ। सब मुझे वैश्या का पुत्र, वैश्या का पुत्र कहते हैं। सुंदर हूँ, इतने सारे गुण है, इतनी सारी एजुकेशन मैंने ली, इतनी सारी पढ़ाई की, इतना सारा मैं काम करता हूँ और इतना श्रेष्ठ जीवन जीता हूँ, और उसके बाद भी कहलाता हूँ वैश्या का बेटा। वैश्या का बेटा, कोई जाति नहीं है, कोई पिता का नाम नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन के साथ? क्यों मैं भी किसी जाति के साथ अलंकृत क्यों नहीं हुआ? कौन सी जाति है? मेरी कोई जाति ही नहीं बोली जाती। और उसको बहुत दुख होता है, और जब उसको दुख होता है तो वह एक बार एक ज्ञानी मुनि के चरणों में जाता है और यही सवाल पूछता है। वो ये कहता है कि प्रभु, मैं जातिहीन हूं, मैं वैश्या पुत्र कहलाता हूं, मेरी कोई जाति नहीं। ऐसा कौन सा कर्म किया मैंने कि मैं जो जातिहीन बना हूं? तो उस मुनि ने बताया कि पूर्व भाव में जब तू ब्राह्मण था, तुमने अपने कुल का बहुत अभिमान किया था और बाकी सब लोगों से, सब जातियों से तू घृणा करता था। बस उनके प्रति घृणा और अपनी श्रेष्ठता से आसक्ति, अपने आप से सर्वोपरि समझना, और इस प्रकार अपने कुल का, अपनी जाति का, अपनी श्रेष्ठता का तुमने बहुत अहंकार किया, बहुत अहंकार किया। उस अहंकार ने तुम्हारा रास्ता सारा ब्लॉक कर दिया।
उस अहंकार की वजह से तुमने खो दिया, इसलिए तुम जातिहीन बने। उसके बाद तुमने जब जब जन्म लिया तो तुम जलाद बने, नौकर बने, दास बने एक राजा के, और इस प्रकार तुम जातिहीन कई जन्मों तक बनते रहे। फिर तुम पशु बने और फिर तुम मत्स्य बने। इस प्रकार कोई जाति तुम्हारी ना रही और अब तुम बने हो तो वैश्य पुत्र कहलाए। एक बार अहंकार किया, कितने जन्मों तक तुम्हें जाति नसीब नहीं हुई, कितने जन्मों तक तुम नीच से नीच तक पहुंचते रहे, नीच जाति तक पहुंचते रहे, और उसी का परिणाम है, उस अहंकार का परिणाम है जो अपने कुल का, अपनी जाति का तुमने अहंकार किया कि तुम अब वैश्य पुत्र बने हो, जातिहीन बने हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी, कि कभी अपने कुल का, अपनी जाति का कभी अहंकार मत करना। ये जो तुम अपने आप को श्रेष्ठता का अहंकार करते हो तो तुम उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हो और बहुत लंबे समय तक वापस तुम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, उस वस्तु को, उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हो जिसका तुम अभिमान करते हो, जिसका तुम अहंकार करते हो। ये अहंकार तुम्हारा ये काम करता है, ये इस प्रकार सब कुछ समाप्त कर दिया करता है। कभी अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मत करना, कभी अपनी जाति का अहंकार मत करना। ये जाति क्या है? ये जाति क्या? कुछ भी नहीं। आत्मा जो है वह अजर है, अमर है, आत्मा का कोई जाति नहीं है। ये जाति एक व्यवस्था थी, बाकी कोई ऊंच नीच जाति नहीं है। सभी इंसान है, सभी आत्मा है, सभी आत्मा में परमात्मा का वास है। जिस समय ये कर्म युग प्रारंभ हुआ ना, भगवान ऋषभ देव से शुरू हुआ, उससे पहले भोग युग था। उस समय जितने लोग होते थे बड़े सरल होते थे, प्रकृति उन सबकी जो इच्छाएं थी वो पूरी करती थी। धरती पर 10 कल्प वृक्ष होते थे, कल्प वृक्ष उनको मन चाह देते थे, इसलिए उनको ना कोई कमाना पड़ता था और ना कोई इस प्रकार का आडंबर करना पड़ता था। कल्प वृक्ष से सब कुछ मांगते थे, स्वर्ग जैसा जीवन था उनका। तो उस समय सारे जो इंसान थे बस वो अपने आप में एक अच्छे इंसान थे, कोई जाति नहीं थी उस समय, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई बनिया, कोई शूद्र, कोई जाति नहीं थी। और फिर जब वो युग समाप्त हुआ, कल्प वृक्षों ने अपना मनोकामना पूरी करनी बंद कर दी। जब वो युग समाप्त हुआ तो कर्म युग प्रारंभ हुआ, और भगवान आदिनाथ ने जब कर्म युग को प्रारंभ किया उस समय ये जो जाति बनाई थी ये ऊंच नीच के हिसाब से नहीं बनाई थी कि कोई इंसान बहुत ऊंचा था, नीचा था, ऐसा कुछ नहीं था। वो सारे इंसान थे, उनमें कोई जाति नहीं थी। एक ही जाति थी उनकी कि इंसान, पंचेंद्रिय मानव, मनुष्य, बस यही जाति थी, एक ही जाति थी कि सब मनुष्य है, सब मनुष्य समान है, एक ही जाति थी। लेकिन उस समय भगवान ऋषभ देव ने जब कर्म युग शुरू किया तो जाति जो थी ऊंच नीच के आधार पर नहीं बनी थी। वो जाति जो दी गई थी वो कर्मों के आधार पर दी गई थी कि जैसा जैसा जिसको काम मिला है वैसी उस समुदाय की वह जाति होगी। जैसे कुछ लोग उनमें निकले जो उपदेश देते थे, जो लोगों का मार्गदर्शन करते थे, ऐसे लोग उन्होंने लिए जो पढ़ लिख सकते थे, उनका वो सारा समुदाय था। उनको ब्राह्मण यानी कि जो ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, ब्रह्म में रमन करते हैं, जो इस काम को करते हैं वो ब्राह्मण हो गए। और फिर जो लोग बड़े उत्साही थे, जो लोग बड़े जोशीले थे, जो लोग अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते थे, ऐसे साहसी थे, ऐसे आत्मविश्वासी थे, उन सब लोगों को छांट करके उनको काम सौंपा गया कि तुम्हें इस प्रकार अपने सरहदों की, अपने राज्य की सुरक्षा करनी है। उनको ये काम सौंपा गया तो वो सारे क्षत्रिय कहलाए, उनको क्षत्रिय कह दिया गया। यानी कि ये काम सौंपना उस समय जरूरी था कि लोगों को मार्गदर्शन देना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, पढ़ाई लिखाई शुरू करानी, क्योंकि उससे पहले नहीं थी। तो उन सबको ब्राह्मण दे दिया और जो रक्षा कर रहे थे उन सबको क्षत्रिय कह दिया। अब और व्यक्ति को व्यापार की भी जरूरत थी, कारोबार की भी जरूरत थी, ताकि वह अपनी आजीविका का साधन चला सके। तो कारोबार की जब उन्होंने शुरुआत करवाई, व्यापार सिखाया, लोगों को बिजनेस सिखाया, जीवन कैसे चलाना है वो उन्होंने सिखाया। तो उस समय जो लोग पढ़ने लिखने में होशियार थे, हिसाब किताब में होशियार थे, व्यापार करने में होशियार थे, और सारे लोगों को, समुदाय को उन्होंने वैश्य कह दिया। वो उनका समुदाय था। और फिर वो लोग जिनको हाथ के कामों की भी जरूरत थी कि जो हाथ का काम करें, हाथ से सेवा कर सकें,
और जो हाथ से कढ़ाई बुनाई लिखाई सफाई जितने भी हाथ के काम है वो कर सके, और उन लोगों को जब आवाज लगाई तो बहुत सारे लोग, उन्हीं इंसानों में एक ही जाति थी, सभी समान इंसान थे, उनमें बहुत सारे लोग आ गए कि हम इस काम को करेंगे, और उनको शूद्र कह दिया गया। जो लोग पढ़ाने के लिए तैयार हुए उनको ब्राह्मण, जो लोग साहसी थे रक्षा के लिए तैयार हुए उनको क्षत्रिय, और जो लोग व्यापार करने के लिए तैयार हुए उनको वैश्य, और जो लोग सेवा करने के लिए हाथ से तैयार हुए उनको शूद्र कहा। वो सारे एक ही इंसान थे, कोई जाति नहीं थी उससे पहले, सिर्फ कर्म बांटे थे कि कौन कौन सा काम करना है, उस काम के हिसाब से ये जातियां पड़ गई। और बाद में जाकर के जब मध्य युग आया तो इन जातियों का रूप और विकृत हो गया। इन जातियों को लेकर के लोग जो है किसी को ऊंच किसी को नीच समझने लगे। श्रेष्ठ जाति ऐसी जाति जो इंसानों ने बनाई, लेकिन उससे पहले नहीं थी, ये कर्म के आधार पर थी। ये जाति जो है वो जन्म के आधार पर नहीं बनिया थी। उस समय ये जाति ऐसी नहीं बनी थी कि जिसने ब्राह्मण के जन्म लिया था वो ब्राह्मण था, नहीं, कर्म के आधार पर बनाई थी। जिसको वो काम संपत्ता वो ब्राह्मण हो गए थे। ऐसा नहीं था उससे पहले क्षत्रिय के जन्म लिया वो क्षत्रिय, कोई क्षत्रिय कुछ नहीं था, एक ही इंसान थे, बस जिन्होंने वो रक्षा की उनको क्षत्रिय कह दिया। इस प्रकार ये जातियां बनी थी। तो इसीलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही क्षुद्र है, और कर्म से ही व्यक्ति वैश्य होता है, जन्म से नहीं है। तो ये जो लोग अपनी जाति कुल का अहंकार कहते हैं वो लोग मध्यात्व भी होते हैं। वह लोग भ्रम के अंदर होते हैं, वहम के अंदर होते हैं कि अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना। कोई भी जाति उच्च नहीं है और कोई भी जाति नीच नहीं है। इंसान होना, इंसान का चोला मिलना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान सारे बराबर है, सारी आत्माएं समान है। सभी आत्माओं में भावी भगवान बनने की योग्यता छिपी हुई है। शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है, निरंजन है सभी आत्माएं। वो तो कर्म के अधीन होकर के जो भटक रही है, कोई बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, लेकिन आत्मा सबकी समान है। तो इस प्रकार ऊंच नीच जाति कह करके किसी को तिरस्कृत करना तो समझो भगवान को तिरस्कृत कर रहे हो, क्योंकि इंसान भगवान है, उसके भीतर भगवान का स्वरूप है। तो भगवान को तिरस्कृत कर रहे हो तो उसका परिणाम तो आना ही है। तो जो लोग दूसरों को तिरस्कृत करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, वह जो लोग होते हैं अपनी जाति का अभिमान करते हैं, अपने मुंह में मिट्ठू होते हैं, वह लोग इस पाप के कारण आगे जाकर के नौकर चाकर बनते हैं। ऐसा परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि वो पराधीनता का जीवन जीते हैं। मत करो अहंकार, ना अपनी श्रेष्ठता का अहंकार करो, ना अपने कुल का अहंकार करो, ना अपने गोत्र का अहंकार करो, ना कोई अपनी जाति का अहंकार करो। कोई जाति उच्च नहीं है, कोई जाति नीच नहीं है, बस सब इंसान है। ये बहुत बड़ी बात है, सभी आत्माएं हैं। इतना ही परमात्मा ने सबको बताया है। समझेंगे तो इस कर्म बंधन से हम हटेंगे, बचेंगे। नहीं समझेंगे तो हम भी अपनी श्रेष्ठता को खो देंगे। जिसका अहंकार करते हैं उसको खो देते हैं। श्रेष्ठता का अहंकार करेंगे तो श्रेष्ठता को खो करके नीच में पहुंचेंगे। कुल का अहंकार करेंगे तो श्रेष्ठ कुल को खो देंगे, और अगर उसके साथ जाति का अहंकार करेंगे तो श्रेष्ठ जाति को भी खो देंगे, जातिहीन बनना पड़ेगा। इस प्रकार कर्म का जो फल है वो आया करता है, कर्म का रिजल्ट आया करता है। इस कर्म के रिजल्ट से बचें, कभी किसी भी प्रकार का अपनी जाति का अहंकार मत करें।